हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ऑल मैथमेटिक्स फार्मूला पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं वृत्तखंड, वृत्त और कुछ गोले के बारे में गोले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दें कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बता रखा है कि त्रिभुज और आयत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और पार्ट 2 में मैंने बता रखा हूँ वर्ग चतुर्भुज और बहुभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या हो, जहाँ आर एक त्रिज्या हो। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। तो चलिए अब व्यास बराबर क्या होता है। व्यास बराबर होता है त्रिज्या मल्टीप्लाई 2। व्यास बराबर यानी आर मल्टीप्लाई 2। आर किसका सिंबल है, त्रिज्या का सिंबल है। आर से त्रिज्या को दर्शाया जाता है। अब आप फिर कहें त्रिज्या मल्टीप्लाई 2 कहें या फिर आर मल्टीप्लाई 2 कहें, तो आर मल्टीप्लाई 2 व्यास बराबर क्या होता है, आर मल्टीप्लाई 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, d बटे 2। व्यास को d से दर्शाया जाता है, तो त्रिज्या बराबर d बटे 2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति इक्वल टू होता है पाई प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू इंटू पाई प्लस आर इंटू डी बटे 2, जहाँ डी क्या हो, जहाँ डी एक व्यास हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये याद करें, चाहे 1/2 पाई डी स्क्वायर। इसमें से जो भी सूत्र आपको अच्छा लगे वो सूत्र याद कर लीजिएगा, दोनों बेस्ट है। तो चलिए अब वलय का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है। वलय का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर से इंटू आर माइनस स्मॉल आर। ये सूत्र आपका होता है वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है ये सूत्र। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, हमने वहाँ पर केवल त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, और अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। सॉरी दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, पाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या। अगला यही है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। इसमें से दो जो भी आपको याद करना हो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, और यहाँ पर वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। इसमें से जो भी आपको याद करना हो वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए, सो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए 10वां देखते हैं क्या करें। यदि वृत्त की त्रिज्या के गुणित हो, वृत्त की त्रिज्या क्या गुणित हो, के गुणित हो, तो उसकी परिधि क्या गुणित होती है, के ही गुणित होती है। उसकी परिधि के गुणित होती है, और उसका के स्क्वायर उसका क्षेत्रफल गुणित होता है। के स्क्वायर क्या गुणित होता है, क्षेत्रफल गुणित होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड और त्रिज्या खंड के बारे में बात करते हैं। तो सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में कुछ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दूसरा देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। 1/2
साइन थीटा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है। तो चलिए वृत्तखंड की परिमिति बराबर जानते हैं। वृत्तखंड की परिमिति बराबर L प्लस पाई आर थीटा इंटू 180 डिग्री। पाई आर थीटा इंटू 180 डिग्री वृत्तखंड की त्रिज्या बराबर होता है। जहाँ जीवा की लंबाई क्या हो, जहाँ जीवा की लंबाई L हो, तब ये जाकर सूत्र बैठता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई मल्टीप्लाई त्रिज्या। ये होता है आपका सूत्र। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई मल्टीप्लाई त्रिज्या। ये सूत्र होता है। तो चलिए चाप की लंबाई अब जानते हैं। चाप की लंबाई अतः L से लंबाई को दर्शाया जाता है। तो चाप की लंबाई इक्वल टू होता है थीटा। चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये सूत्र होता है किसका, चाप की लंबाई इक्वल टू होता है थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर। तो चलिए अब ये सूत्र देखते हैं। 6वां सूत्र क्या करें, त्रिज्या की परिमाप बराबर। यहाँ पर त्रिज्या की परिमाप बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू कहें या फिर दशमलव लगाएं 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू L प्लस 2r। ये आपका सूत्र होता है। त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर ये आपका सूत्र होता है। देखिए अब यहाँ पर हम जानने वाले वृत्तखंड का छायाधार भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, जैसे यहाँ पर छायाधार भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, मैं नाम दे रहा हूँ PQR, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है क्या, सूत्र ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू, देखिए ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है किसका, वृत्तखंड का छायाधार भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है छायाधार भाग का अगर निकालना हो तो ये सूत्र होता है। तो वृत्तखंड का परिमाप निकालना हो किसका, छायाधार भाग का वृत्तखंड का परिमाप निकालना हो तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई प्लस 2r साइन थीटा बटे 2। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लंबीय वृत्तीय शंकु की ऊंचाई n गुणित होने पर आयतन n गुणित हो जाता है। क्या करें, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई n गुणित होने पर आयतन n गुणित हो जाता है। ये तो हमने जाना। अब देखते हैं 7वां, लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या यम गुणित एवं ऊंचाई n गुणित होने पर आयतन क्या गुणित होता है, यम स्क्वायर n गुणित होता है। जब लंब वृत्तीय शंकु का त्रिज्या यम गुणित किया जाए और उसकी ऊंचाई n गुणित किया जाए तो उसका आयतन क्या गुणित किया जाएगा, m स्क्वायर n गुणित किया जाएगा। तो चलिए अब गोले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोला यानी एस्फेयर, गोला का आयतन इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू या फिर 1/6 पाई डी क्यू। इसमें से जो भी सूत्र आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब गोले की त्रिज्या देखते हैं। गोले की त्रिज्या बराबर क्या होता है, क्यूब रूट 3/4 पाई
3/4 पाई मल्टीप्लाई गोले का आयतन। गोले का आयतन ये सूत्र होता है, गोले का आयतन ये सूत्र होता है। गोले का त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होता है, एक बार और रिपीट करता हूँ। गोले का त्रिज्या बराबर होता है क्यूब रूट 3/4 पाई इंटू या मल्टीप्लाई गोले का आयतन। ये सूत्र होता है गोले की त्रिज्या बराबर। गोले का व्यास बराबर क्या होता है, गोले का व्यास बराबर होता है क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई गोले का आयतन बटे पाई। क्या होता है, क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई गोले का आयतन बटे पाई, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट है गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या होता है। गोलाकार छिलके का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये सूत्र होता है किसका, गोलाकार छिलके का आयतन बराबर होता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये आपका सूत्र होता है गोलाकार छिलके का आयतन बराबर, ये आपका सूत्र होता है जी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 4 पाई r²। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोले की त्रिज्या बराबर क्या होता है। गोले की त्रिज्या बराबर होता है रूट संपूर्ण पृष्ठ बटे 4 पाई, संपूर्ण पृष्ठ बटे 4 पाई। ये सूत्र होता है किसका, गोले का त्रिज्या बराबर, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सातवां क्या है, गोले का व्यास बराबर क्या होता है। गोले का व्यास बराबर होता है रूट संपूर्ण पृष्ठ बटे पाई। ये आपका सूत्र होता है गोले का व्यास बराबर, ये भी सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोले की त्रिज्या के गुणित होने पर, गोले की त्रिज्या के गुणित होने पर पृष्ठ क्षेत्रफल क्या गुणित होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल k² गुणित होता है और आयतन भी k² गुणित होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। गोले का त्रिज्या के गुणित होने पर पृष्ठ क्षेत्रफल k² गुणित होता है और आयतन भी k² गुणा होता है। तो चलिए अब अर्धगोले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r²। ये सूत्र होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है, 2 पाई r²। नेक्स्ट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले की तल का पृष्ठ। क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले की तल पृष्ठ। या फिर 2 पाई r² क्या होता है, 2 पाई r² प्लस पाई r² इक्वल टू 3 पाई r²। ये सूत्र होता है अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ये सूत्र होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³। ये सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन बराबर। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप पार्ट 4 चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 4, मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दूंगा। देखिए अभी इतना सूत्र बाकी है। अगर आपको अगर और भी सूत्र चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 4 मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए धन्यवाद।